हेलो स्टूडेंट, आज मैं लेक्चर नंबर 7 के बारे में बात करूंगा, जिसमें है आपका ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। ट्रांसेंडेंटल फंक्शन में जो वो पार्ट जो ट्रिग्नोमेट्री को कवर करता है, ठीक है। इसके पहले मैं अलजेब्राइक फंक्शन में जितने भी पोर्शन थे मैंने लगभग 6 लेक्चर में सारे ग्राफ को मैंने बता दिया है। मैं ज़्यादा मतलब सारी प्रॉपर्टीज तो मैं नहीं कह सकता कि बता दिया हूँ, क्योंकि उसको अभी रखा हूँ कि जब सारे ग्राफ को मैं पढ़ा दूंगा तो उसको मैं कोरिलेट करूंगा, मतलब उनका एक दूसरे में मैं यूज़ करके क्वेश्चन बनाऊंगा, ठीक है। तो सारे फंक्शन मैंने जितने अलजेब्राइक के थे वो मैंने उसके डोमेन, उसके रेंज, ग्राफ के बारे में बता दिया है। आज मैं जो बताने जा रहा हूँ आपको वो है मेरा ट्रांसेंडेंटल फंक्शन का। किसका? ट्रांसेंडेंटल फंक्शन का। ट्रांसेंडेंटल फंक्शन में जो है ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में जो है y इक्वल टू साइन एक्स, वाई इक्वल टू कास एक्स, वाई इक्वल टू टेन एक्स, वाई इक्वल टू सेक एक्स, वाई इक्वल टू कोसेक एक्स, ठीक है। इन सब के ग्राफ, डोमेन और रेंज के बारे में बात करूंगा, ठीक है। तो पहला मेरा जो है आपका y इक्वल टू क्या है फंक्शन में, ये मैं बात करूँ फंक्शन। फंक्शन में हम कौन सा पार्ट पे जा रहे हैं? ट्रांसेंडेंटल पर। ट्रांसेंडेंटल पर। ट्रांसेंडेंटल में हम जो जा रहे हैं जिस पोर्शन में वो है ट्रिग्नोमेट्रिक। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। अलजेब्राइक फंक्शन के सारे ग्राफ मैंने बता दिए हैं। इसमें अगर मैं बात करूँ तो पहला मेरा है y इक्वल टू साइन एक्स। क्या है? y इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है। इसका ग्राफ कैसे बनता है? y इक्वल टू साइन का ग्राफ कैसे बनता है? ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप जेई करते हो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप सिर्फ बोर्ड के पर्पज से कर रहे हो तो उससे थोड़ा इंपॉर्टेंट कह सकते हो। और अगर आप क्या मतलब नीट की तैयारी कर रहे हैं तो नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको भी यूज आने वाला है। कहाँ यूज आने वाला है मैं बता दूं आपको। जहाँ पर भी आप वेब के बारे में बात करेंगे वहाँ पर साइन कास का तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा होने वाला है। जैसे आप उसमें पीरियड फाइंड करोगे, ठीक है, साइन एक्स का कास एक्स का, मतलब सिंपल में नहीं रहेगा, ए साइन बी एक्स प्लस सी प्लस डी ऐसे करके रहेगा, ठीक है। तो नीट वाले के लिए भी ये काम मतलब आ सकता है, खास करके ये जो लेक्चर है 7 नंबर लेक्चर मैं सच बता रहा हूँ, ठीक है। तो y इक्वल टू साइन एक्स है। इसका पहले मैं क्या निकालूंगा? डोमेन, ठीक है। इसके बाद में मैं रेंज के बारे में बात करूंगा। इसके बारे में मैं आप बात करूँ तो पीरियड के बारे में मैं बात करूंगा। इसके पीरियड के बारे में मैं बात करूंगा और पीरियड के बारे में बाद में बात करूंगा। पहले मैं ग्राफ बनाऊंगा तब मैं उसका पीरियड बताऊंगा कि देखो पीरियड क्या होता है, ठीक है। चलो मैं देखता हूँ। तो भाई ये जान लो कि डोमेन जो होता है ना वो पूरा रियल नंबर होता है। जो रेंज होता है उसकी वो -1 से 1 के बीच में होता है। पीरियड को अभी रहने दो, ग्राफ के बारे में अभी हम बनाने जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, बेसिक वैल्यूज आपको आती होंगी कि साइन 0 वैल्यू 0, साइन पाई/4 की वैल्यू 1, साइन 90 की वैल्यू सॉरी पाई, साइन पाई/4 की वैल्यू 1/√2, साइन 90 की वैल्यू 1, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपको वैल्यू आता है तो आप इजिली ग्राफ बना सकते हो, ठीक है, जैसे हम बनाने जा रहे हैं, ठीक है। ये हमारा मान लो कि आपका क्या है, ये चीज है आपका बाउंड्री, बाउंड्री बोल सकते हो, ठीक है। ये आपका है वाई एक्सिस और ये है आपका एक्स एक्सिस, ठीक है। ये आपका है वैल्यू 1 और ये है वैल्यू आपका -1, यहाँ पर है आपका 0। हम जानते हैं कि साइन 0 की वैल्यू 0 है, ठीक है। क्या है? साइन 0 की वैल्यू 0। मेरा ग्राफ यहाँ से जाएगा, ठीक है। तो मैं पहले ग्राफ बना देता हूँ आपको, ठीक है। अब ग्राफ एक बार मैं देख लो, ठीक है। साइन 0 वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। हम जानते हैं कि साइन पाई/2 ये क्या है? 1 है ना, ये 1 की लाइन है, y इक्वल टू 1 की लाइन है, ये y इक्वल टू -1 की लाइन है, ठीक है। तो साइन पाई/2 का जब वैल्यू आप रखोगे, क्या साइन पाई/2 मतलब x के जगह पर जब आप पाई/2 रखोगे तो क्या मिल जाएगा? ये 1। तो ये वैल्यू आप बोल सकते हो कि पाई/2 रखने पर मुझे क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है। ये आप बोल सकते हो कि ये क्या रखोगे? साइन पाई की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक काम और करना है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के बारे में भी बात करना है। इंक्रीजिंग कहाँ हो रहा है और डिक्रीजिंग कहाँ पर हो रहा है, किस इंटरवल में डिक्रीजिंग कहाँ हो रहा है, ठीक है। अब देखो ये हमारा पाई हो गया,
ये हमारा जो है ना, ये क्या है 3 पाई बाई 2, कितना है 3 पाई बाई 2 है। ये मेरा कितना है 2 पाई है, और ये मेरा कितना है 5 पाई बाई 2 है। ठीक है, तो इस तरीके से आप वैल्यू रखते जाओगे, आपको नंबर मिलते चले जाएंगे। अब आप सोच रहे होगे सर बाकी वैल्यूज को कहाँ गायब कर दिए, तो कौन से वैल्यूज को भैया, 5/6 sin 30 का वैल्यू जो होगा, ठीक है, sin 30 वैल्यू 1 बाई कितना होता है 2, वो कहीं यहाँ पर आएगा। फिर पाई बाई 4 का वैल्यू 1/√2 आएगा। ठीक है, फिर साइन 60 का वैल्यू √3/2 का यहाँ पर आएगा। फिर 90 का वैल्यू जाओगे तो यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप यहाँ पर अगर आप बात करोगे तो ये किसका वैल्यू है, ये -पाई/2 रखने पर आ रहा है। ये क्या है -पाई पर 0 होता है। ये क्या है -3 पाई/2 पर कितना हो जाएगा, -3 पाई/2 पर क्या हो जाएगा 1, और -पाई/2 पर क्या मिल रहा है हमको -1 मिल रहा है। ठीक है, समझ में आया? आप यहाँ पर क्या लिखोगे, -2 पाई लिखोगे। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका -5 पाई/2, क्योंकि 0 से इधर आओगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि पीरियड, पीरियड का मतलब ये है कि जैसे मैं ये बोल रहा हूँ कि ये पोजीशन कब आ रहा है इस ग्राफ में, कितनी दूरी के बाद में ये पोजीशन आ रहा है। ठीक है, तो आप देख रहे हो ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर तो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ पर वही पोजीशन आ रहा है ना, ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है। ये पोजीशन को पाने में इतना दूरी फिर तय करना पड़ रहा है। तो कितना दूरी तय करना पड़ रहा है, ये भैया -पाई है, मतलब कि ये क्या है हमारा पाई डिस्टेंस है। ठीक है, ये क्या है पाई डिस्टेंस है, और वही सेम डिस्टेंस जो है हमारा क्या है, ये है, ये पाई है। देखो ये -पाई है, लेकिन नेगेटिव में लेंथ नहीं होता है ना, तो पाई पाई मिल करके कितना हो जाएगा 2 पाई। तो जो पीरियड होता है इसका क्या होता है 2 पाई। 2 पाई के बाद में हमारा रिपीट होता है। जैसे कि ये जो पोजीशन है ना, नीचे से ऊपर की तरफ जाना, नीचे से ऊपर की तरफ जाना, देखो यहाँ पर आ रहा है, तो ये लेंथ कितना है 0 से 2 पाई। ठीक है, तो इसका जो पीरियड है वो कितना है 2 पाई। ठीक है, आप ग्राफ के बारे में हो ही गया आपका। इंक्रीजिंग की अगर मैं बात करूँ तो किस से किस इंटरवल में इंक्रीज हो रहा है, देखो आप यक्स का जो वैल्यू है, जैसे जैसे आप इधर बढ़ा रहे हो वैल्यू आपको ऊपर मिलता जा रहा है। ठीक है, तो -पाई/2 से पाई/2 के बीच में आपको क्या मिल रहा है बताओ, इंक्रीजिंग हो रहा है। कहाँ से, -पाई/2 से पाई/2 के बीच में जो मेरा वैल्यू है या फंक्शन है वो क्या है इंक्रीज हो रहा है। लेकिन पाई/2 से लेकर के 3 पाई/2 के बीच में क्या हो रहा है फिर मेरा डिक्रीज हो रहा है। तो कहाँ से, पाई/2 से 3 पाई/2 के बीच में जो मेरा फंक्शन है या जो साइन एक्स है वो क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज फिर डिक्रीज। तो ऐसा इसको आप लाइफ समझ सकते हो कि लाइफ में जैसे सुख दुख आते जाते रहते हैं। ठीक है, तो बस वैसे ही आपका क्या है साइन एक्स है। ठीक है, अब इसी तरीके से हम कास एक्स का भी ग्राफ बनाएंगे। किसका ग्राफ बनाएंगे, कास एक्स का। उसके भी डोमेन, रेंज, पीरियड, ग्राफ, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सबके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, बाकी आप लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है, y इक्वल टू कास एक्स के बारे में हम नेक्स्ट पढ़ते हैं ग्राफ। ठीक है, कुछ चीज़ें तो सेम रहने वाली हैं, फिर भी मैं मिटा रहा हूँ, उसका रीज़न है। ठीक है, यूटी व्हाट आर यू डूइंग। ठीक है, y इक्वल टू, अब की बार मैं किसके बारे में बात करूंगा, कास एक्स के। ठीक है, कास एक्स का भाई जो डोमेन होता है ना वो भी पूरा रियल नंबर ही होता है। ठीक है, रेंज जो होगा वो भी साइन एक्स के जैसा ही होगा। पीरियड की अगर मैं बात करूँ तो भाई इसका भी पीरियड 2 पाई होता है। ग्राफ तो मैं बताऊंगा ही, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ठीक है, पीरियड मैंने पहले लिख दिया, अभी मैं समझा भी दूंगा। तो ये 3 चीज़ मैं ग्राफ बनाने के बाद में बताऊंगा। ठीक है, चलो मैं ग्राफ बनाता हूँ। ठीक है, मार्कर को भाई तकलीफ हो रहा है। ये एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। ठीक है, पहले हम एक काम करते हैं, ग्राफ बना देते हैं, फिर मैं समझाता हूँ। ठीक है, हाँ, ठीक है, देखो जब आप यक्स की वैल्यू, ये समझ लो कि y इक्वल टू 1 की लाइन है, और ये y इक्वल टू इसकी लाइन है -1 की। आप यक्स का वैल्यू कुछ भी रख दो कास के अंदर यार, कुछ भी रख दो,
1 से हमेशा कम और -1 से हमेशा बड़ा, इन्हीं दोनों के बीच में मिलने वाला है साइन और कास का पार्टिकुलर में बात कर रहा हूँ, ठीक है। जब यक्स का वैल्यू जब आप जीरो रखोगे तो क्या मिलेगा, कास जीरो का वैल्यू क्या मिलेगा, ये किसका ग्राफ है, y इक्वल टू कास एक्स का। जब आप एक्स की वैल्यू जीरो रखोगे तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, जीरो कामा वन, हम जीरो रख रहे हैं तो वन मिल रहा है, ठीक है। जब आप एक्स का वैल्यू पाई बाई टू रखोगे तो आपको क्या मिल जाता है, कास पाई बाई टू का वैल्यू आप देखोगे ना जीरो होता है, क्यों जीरो होता है ये, ठीक है। आप जब आप माइनस पाई रखोगे, माइनस सीधे कहाँ से आ गया भाई, कास पाई का वैल्यू कितना होता है भाई, कास पाई का वैल्यू कितना होता है, -1, ठीक है। ये क्या है आपका, ये कहाँ पर है, ये कौन सा लाइन है, ये -1 का लाइन है, ठीक है। आप जब क्या रखोगे, 3 पाई बाई 2 रखोगे तो 3 पाई बाई 2 पर क्या मिल जाएगा, जीरो। आप एक्स का वैल्यू 3 पाई बाई 2 मिल रहा है, लेकिन जो इमेज मिल रहा है वो एक्स एक्सिस पे मिल रहा है, मतलब कि जीरो मिल रहा है, ठीक है। आप इससे आगे जाओगे, जब आप क्या रखोगे, 2 पाई, क्या रखोगे, 2 पाई, तो 2 पाई पर मुझे क्या मिलेगा, 1 मिल जाएगा, ठीक है। अभी आप जस्ट जैसे 3 पाई रखोगे -1 मिल जाएगा, इसीलिए बोलते हैं ना कि कास इवन टाइम्स मल्टीपल में है, मतलब कास इवन मल्टीपल आप पाई है तो 1 मिलेगा, और आड मल्टीपल आप पाई है तो जैसे 1 3, इस पर क्या मिलता था, -1। सेम काम इधर कर लेते हैं, ये हमारा पक्का -पाई बाई 2 होगा, क्योंकि कास हमेशा पाई बाई 2 पर क्या देगा, जीरो, तो माइनस हो तो यही फर्क पड़ने वाला है। ये क्या है मेरा, ये पक्का मेरा क्या है, -पाई, ठीक है। ये मेरा क्या है, भूल जाओ इसको अभी, ये क्या है मेरा, -3 पाई बाई 2, ये मेरा क्या, -2 पाई, क्या है हमारा, -2 पाई है। तो ये हुआ आपका कास एक्स का ग्राफ, किसका हुआ, कास एक्स का ग्राफ। कास जीरो की वैल्यू क्या है हमारी, कास जीरो पर क्या मिला है मुझे, देखो 1 इमेज मिल रहा है, ठीक है। आप पाई बाई 2 रखोगे, मान लिया यहाँ पर आप पाई बाई 2 पे जीरो हो गया, मान लिया आप यहाँ पर पाई बाई 4 रखोगे, तो पाई बाई 4 पे वैल्यू जो हमको मिल रहा है वो कितना मिलता है, 1/√2, 1/√2, 1/2 से क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। तो कहीं हमारा यहाँ पर मिल रहा होगा, ठीक है। हाँ, तो अब इसके ग्राफ के बारे में हमने बता दिया। अच्छा, पीरियड मैंने क्यों बोला था कि 2 पाई होता है भाई, ये जो पोजीशन है वो कहाँ पर आ रहा है, कि ऊपर से आ रहा हो फिर इस तरीके से, ये पोजीशन आने के लिए हमको यहाँ पर जाना पड़ेगा, ये पोजीशन और इस पोजीशन के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, तो मतलब कि हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस, तो भाई पाई डिस्टेंस ये और पाई डिस्टेंस ये भी भले नेगेटिव में है, लेकिन डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है ना, तो पाई डिस्टेंस ये, पाई डिस्टेंस ये मिल करके 2 पाई, इसका पीरियड कितना होता है, 2 पाई है, ठीक है। अब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की बात करें तो जैसे लाइफ में ना इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चलता रहता है, मतलब किसका, दुख का सुख का, वैसे इसमें भी है, ठीक है। कंटिन्यू ऐसा नहीं कि सुखी सुख है दुखी दुख है, एक टाइम के बाद में रिपीट होता रहता है। जैसे अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो आप देख रहे हो -पाई से लेकर के और यहाँ तक जीरो तक जाओगे तो आप बढ़ते हुए जा रहे हो, लेकिन जैसे जीरो के बाद आप कहाँ तक पाई तक जाओगे, घट रहे होगे, तो यहाँ पर आप इंक्रीजिंग के बारे में अगर आप बात कर रहे हो तो -पाई टू जीरो पर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और जीरो से लेकर के 0 टू पाई तक क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ऐसे ही आप नेक्स्ट इंटरवल में आप बोल सकते हो कि पाई से लेकर के और ये कहाँ तक, पाई से लेकर के 2 पाई तक इंक्रीजिंग, फिर 2 पाई से लेकर के 2 पाई से लेकर के 3 पाई तक डिक्रीजिंग, तो ये सब चलता रहता है, ठीक है। खास करके इस बीच में अक्सर बात क्वेश्चन आती है तो मैंने बता दिया इन दोनों को, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, अदरवाइज यहाँ पर कोई बताने का मतलब नहीं होता, ठीक है। अब हम एक ग्राफ बाकी है 10x, उस पर भी हम बात कर लेते हैं, ठीक है, उसके डोमेन, उसके रेंज, उसके पीरियड, ठीक है, और उसका जो भी बिहेवियर होगा, ठीक है। आपको अगर मेरे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ इसको मतलब कि शेयर करना और लाइक सब्सक्राइब करना, क्योंकि इसके भरोसे कुछ बहुत कुछ उम्मीदें हैं, उम्मीद पे पानी ना फिरे हमारे, ठीक है। बाकी अगर नहीं समझ में आता है, स्पीड ज़्यादा है तो प्लीज़ कमेंट कर दिया कीजिए, ठीक है। तो हम अभी कौन से ग्राफ के बारे में बात करेंगे, हम y इक्वल टू 10x, y इक्वल टू किसके 10x। अच्छा, एक बात बता दूँ कि 10x को ना हम लोग क्या लिख सकते हैं, आप जानते हो 10x को क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स बाई कास एक्स, साइन एक्स बाई कास एक्स, ठीक है। अब जहाँ जहाँ काश हमारा जीरो होगा वहाँ वहाँ तो हमें क्या हो जाएगा भाई, प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि फाइनाइट अपॉन जीरो कोई नंबर अगर आएगा तो तकलीफ तो दे है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ काश जीरो होगा हमको उस आर में से हम क्या करेंगे, निकाल देंगे, इसका जो डोमेन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आर माइनस कहाँ कहाँ जीरो देगा हमको काश भाई, काश हमको कहाँ कहाँ जीरो देता है, ठीक है, 8 मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2n + 1 पाई बाई 2 को क्या करोगे, निकाल दोगे, क्या करोगे, निकाल दोगे, ठीक है।
तो n जो है आपका क्या हो जाएगा, n जो है आपका इंटीजर ले लो, ठीक है, क्या ले लो, इंटीजर ले लो, ठीक है। r माइनस क्या हो जाएगा हमारा 2n प्लस 1 पाई बाई 2, ठीक है, r माइनस 2n प्लस 1 पाई बाई 2, ठीक है। चलो रेंज की मैं बात करूँ तो अभी नहीं बात करने वाला, पीरियड की बात अभी नहीं करने वाला, ग्राफ में बना देता हूँ, फिर इसके बारे में हम बात करते हैं। तो आपको ये मिल गया क्या, डोमेन, ठीक है। ग्राफ कैसे हम लोग बनाते हैं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है। अच्छा ये जो है ना कास एक्स का वैल्यू अगर आप एक्स का वैल्यू अगर आप पाई बाई 2 रखते हो तो साइन पाई बाई 2 तो 1 मिल जाएगा, और कास पाई बाई 2 जीरो दे देगा। 1/0 जो है ना कहाँ की तरफ लेके जाएगा, इनफाइनाइट की तरफ लेके जाएगा। उसी प्रकार से अगर आप एक्स का वैल्यू माइनस पाई बाई 2 रख रहे हो तो कास माइनस पाई बाई 2 भी जीरो देता है, लेकिन साइन माइनस पाई बाई 2 -1 दे देगा। तो -1/0 किधर की तरफ जाएगा, माइनस इनफाइनाइट की तरफ जाएगा। ऐसे ही 3 पाई बाई 2 पर क्या हो जाएगा, कास 3 पाई बाई 2 तो आपको जीरो दे देगा, लेकिन साइन 3 पाई बाई 2 क्या देगा, साइन 3 पाई बाई 2 क्या दे देगा आपको, पॉजिटिव। तो वो किधर जाएगा, प्लस इन्फिनिटी की तरफ, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग देख लेते हैं। ये मेरा जीरो है भाई, जीरो टेन जीरो वैल्यू तो जीरो होता ही है, मतलब मेरा ग्राफ तो यहाँ से जाना ही जाना है, ठीक है। हमको तकलीफ कहाँ पर होगा, यहाँ पर, जहाँ जहाँ प्रॉब्लम होगा हम एक डैश बना लेते हैं, ठीक है। ये मेरा क्या है, हमारा पाई बाई 2 है, क्या है, पाई बाई 2 है, ठीक है। इधर मेरा क्या है, माइनस पाई बाई 2 है, क्या है मेरा, माइनस पाई बाई 2 है, मेरा माइनस पाई बाई 2 है, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ बनता है बेटा वो ऐसे बनता है, ये, ठीक है। ये यहाँ पर कहीं पाई बाई 4 आ रहा होगा, पाई बाई 4 पर क्या मिल रहा होगा हमको, कहीं यहाँ पर 1 मिल रहा होगा, पाई बाई 4 और हमको क्या मिल रहा होगा, 1 मिल रहा होगा, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि अगर हम पाई बाई 2 रख रहे हैं तो कास पाई बाई 2 जीरो दे देगा, और साइन पाई बाई 2 क्या दे देगा, 1, ठीक है। तो 1/0 किधर की तरफ जाएगा, इनफाइनाइट की तरफ जाएगा, ठीक है। कहाँ जाएगा, इनफाइनाइट की तरफ, ठीक है। अब सिंगलली हम ऐसे ही बात कर सकते हैं यहाँ पर भी। नेक्स्ट हमको कहाँ पर ही जीरो दे देगा, मेरा जीरो पे दिया। अब मेरा पाई पर, क्या, पाई पर अगर मैं टेन पाई का वैल्यू निकालता हूँ तो टेन पाई का वैल्यू जीरो होता है, क्यों, क्योंकि टेन पाई इक्वल टू साइन पाई अपान कास पाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू आप यहाँ पर लिख लो, ठीक है। ये क्या है मेरा पाई, इसको थोड़ा आप बड़े से कर लो, ठीक है। और यहाँ पर आप एक काम कर लो कि इस तरीके से, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका जो ग्राफ बन जाएगा वो इस तरीके से बन जाएगा, ये चीज़, ठीक है। समझ में आया, ये बन जाएगा आपका ग्राफ, ठीक है। ये जो वैल्यू आपका है पाई है, ये कितना आपका 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 पर क्या मिल जाएगा आपका, प्लस इनफाइनाइट की तरफ जाएगा, ठीक है। और पाई बाई 2 से जैसे ही आप ज़्यादा रखोगे, जैसे ही आप ज़्यादा रखोगे आपको वैल्यू क्या मिल जाएगा, निगेटिव में मिलने लगेगा, और वो भी इनफाइनाइट मिलने लगेगा, ठीक है। आप वही काम आप यहाँ पर भी कर सकते हो। ये क्या है आपका माइनस पाई, क्या है माइनस पाई, ठीक है। और यहाँ पर क्या है -3 पाई बाई 2, ठीक है। तो आप एक ऐसे ही यहाँ पर लाइन बना सकते हो, ठीक है। और एक डैश, आप एक लाइन एज एकदम फ्रूट जैसे यहाँ बना सकते हो। एक ग्राफ आपका क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये देख रहे हो कि ये मेरा जो ग्राफ है वो किसका है, 10x का है, किसका ग्राफ है, 10x का है, ठीक है। रेंज की अगर मैं बात करूँ तो आप x की वैल्यू कुछ भी रख रहे हो तो y कहाँ से, y जैसे जैसे आप x बढ़ते जा रहे हो y बढ़ता जाएगा, ठीक है। मतलब जीरो पाई बाई 2 के पास में जैसे जैसे जाओगे आपको वैल्यू इनफाइनाइट मिलने लगेगा प्लस में, और जैसे जैसे माइनस पाई बाई 2 के करीब में जाओगे तो माइनस इनफाइनाइट मिलने लगेगा। मतलब कि जो रेंज है ना वो मेरा क्या है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक है, ठीक है। तो मतलब कि जो मेरा रेंज है वो क्या है, पूरा रियल नंबर है। और डोमेन में कौन कौन लोग नहीं थे, ये नहीं थे भैया, 3 पाई बाई 2 नहीं थे, पाई बाई 2, क्योंकि इन पर मेरा वैल्यू जो है ना इनफाइनाइट मिलने लगता है, तो ये लोग मेरे शामिल नहीं थे, ठीक है। पीरियड की मैं बात करूँ तो ये पोजीशन कितने देर बाद आ रहा है, ये मेरा पाई है, ये मेरा वही पोजीशन आ गया, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, पाई। तो मेरा जो पीरियड है वो कितना है, पाई है, ठीक है। अब ग्राफ तो आपका बन गया है। इंक्रीजिंग की बात करोगे तो हर एक इंटरवल में तो देख रहे हो कि हर एक इंटरवल में मेरा ग्राफ इंक्रीजिंग मिल रहा है, ठीक है। 10x मेरा क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो इस ग्राफ में क्या आप बोल सकते हैं कि इस लेक्चर में इतना ही, और हम नेक्स्ट वीडियो में जो मिलेंगे वो आपका काट एक्स, सेक एक्स और कोसेक एक्स का ग्राफ, इससे वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। अगर मेरे वीडियो पसंद आए तो आप लोग
जैसा है लाइक सब्सक्राइब या जो भी है आप कर दीजिएगा, क्योंकि हमारा जो है मोटिवेशन वही है। क्योंकि अगर आप ऑफलाइन होते तो आप जज भी कर सकते हैं हम आपको, या आप मुझे भी बता भी सकते हैं, लेकिन लाइक सब्सक्राइब यही सबसे यूट्यूबर जान पाता है कि हमारे वीडियोज अच्छे हैं। ठीक है, धन्यवाद।